अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज के सेशन में इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर करके। और ओके, स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गई। तो पेज नंबर 133 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बस एक बार समरी के लिए बता दें कि जो लास्ट सेशन हमारा जो हुआ था उसमें हमने जो बताया था कौन सा चैप्टर चल रहा, बस नाम बता देते हैं। चैप्टर था डिस्क्रिप्शन, यानी सुन्नत में जो डिस्क्रिप्शन आया है अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स का, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर है। तो पेज नंबर 133 में जो है, जहाँ पर यह है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह फेल्ट एस्टोनिश्ड, ठीक है, यानी कि अचंभा जिसको कहते हैं, या जैसे अजीब अरब हो गया, यानी जो कहते हैं ना कि एकदम हैरान हो जाना। तो ये जो है, ये जो एस्टॉनिशमेंट अल्लाह ताला के लिए है, ये ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की दिली सिफ़ात है, वो इंसानों से बिल्कुल कोई मेल हो ही नहीं सकता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला जो है मतलब वो अनअवेयर था, या उसको ऑफ द कॉजेज़ ऑफ और इग्नोरेंस ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मैटर, ठीक है? जैसे कि जो क्रीचर होता है, जो उसके उसके अंदर जब भी किसी चीज़ को वो देखता है तो एस्टॉनिश्ड हो जाता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बस ये है, ये चीज़ अल्लाह के विल और इंटेलिजेंस के अंडर में आती है, ठीक है? और फिर अ, जैसे 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 सिचुएशन जब होती है तो उस वक़्त ये चीज़ आती है, लेकिन ये इसका इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी तरीके से क्रिएशन के जो एस्टोनिशमेंट है उससे मैच करती है। क्योंकि जब क्रिएशन जब किसी चीज़ पे एस्टोनिश्ड होता है या किसी चीज़ पे अचंभित होता है, तो क्या होता है? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो माइक। तो उसमें यही होता है कि इंसान, वो सिर्फ़ जहल की वज़ह से ऐसा होता है। यानी किसी चीज़ को, इंसान कोई चीज़ पता नहीं है, एक बैग से उसने उस चीज़ को देखा, तो क्या होगा? वो फ़ौरन उस चीज़ से चौंक जाएगा। तो ये चीज़ अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती है। और ठीक है, ठीक है, इस पेज में ये था। उसके अलावा फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ख ये वाला चैप्टर हो गया, यानी कि बेसिकली जो समझाया था इसी में। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है अफ़र्मेशन ऑफ द फुट एंड द स्टेप फॉर अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के जो कदम है और जो स्टेप है, इसके लिए अफ़र्मेशन की बात हो रही है, ठीक है? कुछ लोग इसीलिए जब जो फर्स्ट टाइम इस बुक को देखते हैं, लोग कहते हैं, "अरे! ये क्या है? अल्लाह ताला को तो इंसान की तरह दिखाया जा रहा है, औज़ु बिल्लाह।" लेकिन जो प्रेमाइसी इस बुक का है, और जैसे इब्न तैमिया पे यही ब्लेम ही लगाया गया था शुरू से आज तक, जितने भी जो अहल बिदअत जो हैं, इब्न तैमिया, जितने लोग कहते हैं कि ये एंथ्रोमॉर्फिस्ट है। एंथ्रोमॉर्फिस्ट कहते हैं उस शख्स को जो मतलब जो जो खुदा को, इलाह को मतलब ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट करता हो, उसको एंथ्रोमॉर्फिस्ट कहते हैं। तो ये जो है, हमेशा से अहले बिदअत ब्लेम लगाते आए हैं, क्योंकि वो जब बस बुक के किसी पेज को खोल के देख लेंगे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उनको मुकदमा नहीं पता है कि मुकदमा अहले सुन्नह का यही है कि भाई लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की तरह कुछ नहीं है। लेकिन हम बस अफ़र्म करते हैं, जैसे कि हम इसको कई बार दोहरा चुके हैं। तो यहाँ पर जो फुट की बात जो आ रही है, वहाँ पर वो जो एक हदीस है, उसमें ये है कि जब मतलब जहन्नम पे अल्लाह ताला अपना अपना कदम रखेंगे, तो क्या होगा कि वो कहेगी इनफ इनफ, यानी कि मतलब बस, यानी कि वो एकदम कहेगी भर गया मैं, ये वाली चीज़ है। इसी तरह से यहाँ पर सारे अहादीस का डिस्कशन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इस हदीस में लिखा हुआ है कि इस हदीस से अफ़हम होता है कि अल्लाह ताला के पास कदम और स्टेप्स हैं, ठीक है? दिस विल बी प्रूव वर्दी। अब ये जो है इसके बारे में जो बताया गया आगे है कि ये जो हेल है, जो हेल फायर है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही वाइड है, बहुत डीप है, ठीक है? और अल्लाह ताला की जो मर्सी है और जस्टिस ये डिमांड करती है कि अल्लाह ताला किसी को भी क्या कहते हैं, उसके अंदर नहीं डालेगा बिना जो है, मतलब जैसे किसी को इस दुनिया में लाए बिना, अल्लाह ताला बिना टेस्ट ट्रायल किए बस उसको जहन्नम में डाल दिया। ऐसा 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 नहीं हो सकता, अल्लाह की जस्टिस के अगेंस्ट है ये। जब तक कि इंसान खुद अपने आप पर जो है ये गवाही नहीं देता है, उसके खुद की जो बदन के अज़ा जब तक गवाही नहीं दे देते हैं कि नहीं इसने जो है ज़ुल्म किया, उसने ये किया है, तब तक जो है अल्लाह ताला कंप्लीट जस्टिस के साथ जो है वो उस बंदे को या जो भी है उसको उसको हिलफायर में अल्लाह ताला डालेंगे। और एक और जगह जब हम सुन रहे थे, एक जगह उसमें था ना कि जो जो इसकी आयत है सूरह ज़ुमर की जो लास्ट आयत है, वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि जब सब कुछ सारा फैसला वगैरह सब कुछ हो जाएगा और कहा जाएगा ऑल प्रेज़ बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हर कोई कहेगा, यानी कि काफ़िर और सब, ये सब लोग मतलब कहेंगे, यानी कि अल्लाह ताला ने हर काम प्योर जस्टिस के साथ किया, बिना किसी पे एक राय बराबर भी ज़ुल्म किए हुए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहेंगे, ओ एडम वाली जो जो हदीस है उसमें है कि अल्लाह ताला के लिए जो वॉइस और स्पीच दोनों अफ़र्म करती है, ये हदीस जो है, ठीक है? कि जो अहले सुन्नह वल का जो क्रीड क्रीड है, कि ये बताती है अहले सुन्नह वल जमात के जो अक़ीदा है कि ये एक्टिव एट्रिब्यूट्स ऑफ अल्लाह है, ठीक है? जो अल्लाह ताला के विल, यानी अल्लाह ताला की जो जो मशीयत है और अल्लाह ताला की जो इंटेलिजेंस है, उसके उसके तहत मातहत ये चीज़ आती है, ठीक है? तो वही बात आ रही है, अल्लाह अल्लाह सेड एंड विल से ही हैज़ गिवन द वॉइस, यानी अल्लाह ताला ने कहा है और वो कहेगा ही हैज़ गिवन द वॉइस एंड विल गिव द वॉइस, ठीक है?
और फिर ही हैज मेड अ स्पीच पहले एंड विल मेक अ स्पीच। ही स्टेटमेंट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो अशायरा का मेन पॉइंट क्या डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कि एफर्मेशन जो अशायरा कैसी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अल्लाह की जो स्पीच है प्रेमेबल है और फिर वो बिना किसी लेटर या साउंड के, ये अशायरा का बिलीफ है। ये चीज समझना है इस पेज से। और फिर यहाँ पर एक और हदीस में जो लिखा हुआ है कि इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला एक एक स्लेव से डायरेक्टली जो है कन्वर्सेशन करेंगे, यानी ये स्पीच जनरल है। और और फिर जो है एक और जगह है इसमें जो है जो एक कुरान की आयत में ये बात लिखी हुई कि अल्लाह विल नॉट स्पीक टू देम। इसका मतलब ये नहीं कि जो है अल्लाह ताला नहीं बोलेगा, बल्कि इस वजह से क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ आपका कोई बहुत मोहब्बत करने वाला है, आपसे बातचीत करना छोड़ दे, इंसान पे सबसे गिना यही बात गुजरती है। अगर इंसान किसी मार भी खा ले तो वो उतना नहीं बुरा लगता जितना ज्यादा कोई अगर आपको इग्नोर करे या आपको बात ना करे। तो ये चीज बताने के लिए है कि अल्लाह ताला यानी कि ऐसे मुजरिमों से बात ही नहीं करेंगे। तो ये उनकी सजा को और बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है। और फिर उसके बाद से यहाँ पर जो है एक हदीस लिखी हुई है कि कि जो एक दुआ अभी डिस्कस ऊपर हुई है, उसमें है कि इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है बहुत उलू है, बहुत ऊँची है। जब हम लोग कहते हैं सुब्हान सुब्हान रब्बियल अअला, यानी कि अल्लाह की जो ज़ात है सुब्हान अल्लाह पाक है, सबसे आला है, यानी सबसे ऊँचा है। तो यहाँ पर ये जो हदीस है, जो कुरान की आयत है, बड़ी बड़ी क्लियर दलील है। इससे बड़ी क्लियर दलील तो कोई हो ही नहीं सकती है कि अमिनतुम मन फिस समा, यानी सूरह मुल्क की जो आयत है कि क्या तुम जो है अमन में हो, हैव यू टेकन सिक्योरिटी फ्रॉम हु इज इन द हेवन, यानी हु इज इन द हेवन का मतलब फिर से बता देते हैं कि इन का मतलब अल्लाह ताला हेवन के अंदर नहीं है, इसलिए उनकी जो फी है आला के ऊपर में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जैसे कि अगर जो वाली आयत है जिसमें फिरौन कहता है कि मैं तुम लोगों को इस पेड़ के अंदर, यानी फी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो मैं वो कर दूंगा, यानी फी जुज़ू'न नख्ल का जो लफ्ज आया है, यानी इसके जो उसमें तुम्हें वो कर दूंगा, क्रूसीफाई कर दूंगा। तो यहाँ फी का मतलब ये नहीं पेड़ के अंदर जाके, यानी कि इसका मतलब आला। तो ये इससे कंटेक्स्ट से पता चलता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि फिस समय नहीं, हु इज इन द हेवन, यानी हु इज इन द हाईनेस, यानी अल्लाह ताला बिल्कुल हाईनेस पे है। तो बहुत क्लियर कट है। तो ये हमने डिबेट में देख रहे थे, उसमें अशारी था और वो अहले सुन्नत से डिबेट कर रहा था, उसने क्लियर कट कहा कि यहाँ इससे मुराद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो उससे कहा कि अरे भाई कहाँ से तुमने कह दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम ये है। तो फिर वो बोलने लगा ये वो है। फिर जो है तफसीर तबरी देख लो जाके, क्लियर कट एकदम फर्स्ट तफसीर जो इतनी जबरदस्त तफसीर है, उसमें क्लियर किया अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है और एकदम क्लियर कंटेक्स्ट से समझ रहा है कि अल्लाह ताला जो है अपने ही बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज लिखी हुई है। हाँ, वही जो हमने अभी बताया, एग्जैक्टली वही पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे लिखा होगा जो समा, जैसे हम जो जैसे समा जब हम पढ़ते हैं तो समावाती है जो भी, तो हेवंस के लिए नॉर्मली पढ़ते हैं, स्काइज के लिए। लेकिन समा का मतलब जो होता है डायरेक्शन और हाइट। ठीक है। यानी कि इससे हमेशा ही पता चलता है अल्लाह ताला की जात जो है एकदम उलू है, सबसे ऊंची जात है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह ताला की, यानी यही है कि जो है अल्लाह की जात सबसे ज्यादा ऊंची है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक और चीज है कि द प्रॉफिट से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रोन अबव द वाटर, यानी कि जो अल्लाह के जो जो अर्श है, यानी कि इसको ऐसे समझे इंसान कि ये जैसे हम आसमान जो देखते हैं ना, उस आसमान को हम देखते हैं, हमारे सामने जो है तारे हैं, ये सब हैं, फिर इसके बाद दूसरा आसमान है, ये है, तीसरा आसमान है। तो इसके ऊपर चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठवां, सातवां, सातवें आसमान के ऊपर जो है फिर जो है पानी है, और उस पानी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट बात है। और यही बात है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इस तरह से रियल एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो हम लोग जब आसमान को देखते हैं तो ये बात आती है ना बार बार कि जैसे डोम के जैसे शेप में आसमान है, यानी कि ऐसा है कि जैसे आप गोल सा एक स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी अर्थ को ऐसे कवर किया हुआ है, ऐसे एकदम ऐसे ही लगता है। तो ये जो जब हम समुद्र को देखते हैं तो उसमें जो ब्लूइश जो जो कलर होता है, जैसे आप कभी समुद्र में जाओ, जो आसमान में जो ब्लूइश कलर है, ये बहुत ज्यादा जो है लगता है कि एकदम जैसे लगता है कि पानी का कलर वो है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, आज भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो इसमें ये देखा गया कि जूम कैमरे से जो तारे थे उनको मतलब जूम किया गया, तो वो जब तारे ऐसे चमक रहे थे कि जैसे कि आप एक पानी के अंदर कोई जैसे बल्ब आप रखते हैं, उसको वो जैसे चमकता है और वो बल्ब ग्लास के पीछे हो, एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था। उन्होंने फिर वही चीज एक्सपेरिमेंट घर में जैसे एक नॉर्मल बाल्टी में भी एक ऐसे लाइट सोर्स को रख के किया, तो दोनों को जब मैच किया तो एग्जैक्ट दोनों सेम उसी तरह से चमक रहे थे कि जैसे कोई पानी के अंदर कोई ऐसी चीज होती है। तो ये अल्लाह ताला की नायाब क्रिएशन है कि अल्लाह ताला ने जो मिसबाह बनाया आसमान में है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है बिल्कुल कि ये जो हम देखते हैं ये एक एज ए ग्लास डोम की तरह ये प्रोडक्शन अल्लाह ने बनाया है। फिर उसके ऊपर जो है वाटर, यानी फर्स्ट आसमान, फिर उसके बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेवंथ के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है।
फिर इसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि यानी फोर्थ हदीस में बताया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफर्म किया उलू का, जो सबसे फेमस हदीस है इस सेंस में कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट एक स्लेव गर्ल से पूछते हैं कि अइन अल्लाह, यानी अल्लाह ताला कहाँ है, तो क्लियर कट जो है कहती है फिस समा, जब ऊपर कहती है इशारा करके, तो कहते हैं कि ये जो है मोमिना है, शी इज अ बिलीवर, आतिका, यानी कि इसको इसको वो कर दो, फ्री कर दो। तो ये सवाल आज भी इंसान किसी से भी कर सकता है बिना किसी झिझक के, कोई मसले की बात नहीं है, कि उसका फेथ जानने के लिए कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद से फिर जो है लिखा हुआ है कि जो मुअत्तिला होते हैं, यानी कि जो अहलुल बिदा होते हैं, वो यही यही करते हैं, जो तातील करते हैं, वर्ड को इधर से उधर फेरबदल करते हैं, वही कहते हैं कि यहाँ से जो वेयर का जो लफ्ज़ है, वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला की ये नहीं पूछना, ये सवाल बिदात है, वेयर इज़ अल्लाह। और ज़ाहिर-सी बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना क्लियर कट जो है ये सवाल पूछा। और उसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फेथ वाली जो हदीस है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जो है ही इज़ अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग हिम, सीइंग, यानी पर्सन को, इंसान जो है पर्सन को अल्लाह ताला हमेशा उसको देखते हैं, वो क्या कर रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमेशा इंसान के दिमाग में ये रहना चाहिए कि कि अल्लाह ताला उसके साथ है जहाँ भी वो हो। व्हाटएवर माइंड सेज़, व्हाटएवर इट डज़, ये सब की चीज़ जो है अल्लाह ताला अपनी नॉलेज से इस चीज़ का इहाता किया हुआ है। और ठीक है, 140 से 144 काशिफ़ पे इंशाल्लाह यहाँ से कवर कर लेगा। हम स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से ऑफ करते हैं, ओके? हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।